गुरु प्यारी साध संगत जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज का विचार लेकर। साध संगत जी, किसी भी चीज को भीतर रखना कठिन होता है, लेकिन अगर भीतर रख लो तो अपने आप में गहराई में उतरने लगती है, अपने आप गहराई में उतरने लगती है। जितना भीतर रखो उतनी गहराई में उतरती है। इसलिए जो लोग किसी बात को गुप्त रख सकते हैं उनमें एक गहराई होती है जो उन लोगों में नहीं होती जो किसी बात को गुप्त नहीं रख सकते। इसीलिए सदियों से यह प्रक्रिया रही है कि गुरु जब मंत्र देता है तो वह कहता है कि गुप्त रखना। मंत्र में कुछ खास नहीं होता। हो सकता है उसने तुमसे यही कहा हो, राम राम जपो। अब मंत्र क्या सारी दुनिया को पता है राम राम जपो? लेकिन गुरु कान में कहता है और कहता है गुप्त रखना। अब तुम बहुत हैरान होगे, तुम बड़े चौंकोगे कि ये क्या मामला है। कल ही मैं एक लेख पढ़ रहा था। कोई अमेरिकन हिमालय आया और किसी गुरु से दीक्षा लेकर गया और उसने मंत्र दिया और कहा कि देखो इसे गुप्त रखना। और वह अमेरिकन हैरान है कि इसको गुप्त क्या रखना। हरे कृष्ण हरे राम सारी दुनिया जानती है, सड़क सड़क पर लोग गा रहे हैं, इसको गुप्त क्या रखना। तो उसने लेख लिखा है कि यह बात फिजूल बकवास है, इसमें गुप्त रखने योग्य कुछ है ही नहीं, इसको गुप्त रखने योग्य कुछ नहीं है। हरे कृष्ण हरे राम कौन नहीं जानता। साध संगत जी चूक गया, उसे पता ही नहीं बात क्या है। सवाल यह नहीं है कि मंत्र में कुछ गुप्त रखने को है, सवाल गुप्त रखने में कुछ महत्व की बात है। जब तुम किसी चीज को गुप्त रखते हो, आती है जबान पर और नहीं आने देते, लौटा देते हो, तो बाहर जाने की बजाय भीतर जाने लगती है। जाएगी तो कहीं, अगर बाहर जाने दी तो बाहर चली जाएगी, अगर बाहर न जाने दी तो भीतर जाएगी। अगर सब तरफ से द्वार दरवाजे बंद कर दिए तो तुम्हारे प्राणों में गहरे से गहरे उतरने लगेगी। गति तो होने ही वाली है। दो ही द्वार हैं, या तो बाहर या भीतर, या तो ऊपर की तरफ उठे या गहराई में जाए। तो ध्यान रखना, मंत्र का मतलब यह नहीं होता कि उसमें कुछ छिपाने जैसा है। मंत्र में क्या छिपाने जैसा है? बंधे बंधाए मंत्र है। कोई कहता है ओम, कोई कहता है नमोकार, कोई कुछ और कहता है। बस सब बंधे बंधाए मंत्र हैं, सब किताबों में लिखे हैं। गुप्त कुछ भी नहीं है, लेकिन गुप्त रखने की कला में कुछ बात है, रसायन है वहाँ। अब बेचारा अमेरिकन, जब मैं कल उसका लेख पढ़ रहा था, चूक ही गया बात से। वह समझ रहा है कि उसको बुद्धू बनाया गया और अक्सर ऊपर से दिखाई पड़ेगा कि हाँ बात तो यही है। जब ऐसा साधारण सा मंत्र है, इसको छिपाना क्या। धर्म के जगत में जल्दबाजी मत करना निर्णय लेने की, नहीं तो चूकोगे जैसे वह अमेरिकन चूक गया। साध संगत जी, ये था आज का विचार कि मंत्रों को गुप्त रखने की कला में कुछ बात है। जो गुप्त रखते हैं वह गहराई में समा जाता है, ऊर्जा देता है। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये विचार आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा कि आखिर क्यों हमारे संत सतगुरु अपने द्वारा दिए गए नामदान की बख्शीश को, मंत्र को गुप्त रखने की कहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होती है साध संगत जी, एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए।
अपने संत सतगुरु के कहे अनुसार जीवन को यापन कीजिए। तभी हमें सही दिशा, सही मार्गदर्शन मिलेगा, जीने की कला मिलेगी। नमस्कार जी।